Good afternoon, students. I am your science teacher, Meenu from Happy Cambridge School. Today we'll learn lesson 10, solid, liquid and gas. Chapter name is solid, liquid and gas. अब solid क्या होता है? Solid यानी ठोस. एज यू नो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड यानी तरल पदार्थ. जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारे क्या हैं? लिक्विड्स हैं. और गैस यानी कि एयर जैसे हो गई, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, हवा जो चलती है, पंखे चलते हैं तो हवा लगती है, तो ये सब क्या है? गैसेस हैं. चलिए, अब हमारे जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, उस पर जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो इन 3 फॉर्म्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 फॉर्म्स जो हैं मैटर की वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड और गैस है. ए वुडन बॉक्स, टेबल, चेयर एंड चेयर आर द सॉलिड्स. एक वुडन बॉक्स है लकड़ी का, अगर कोई बॉक्स हो, कोई टेबल है आपके घर में, चेयर पे आप बैठते हो, ये सब क्या हैं? सॉलिड्स हैं. वाटर, ऑयल, केरोसिन, ये सब क्या है? लिक्विड है. वाटर क्या है? पानी. ऑयल तेल, आप कितने तरह के तेल यूज़ करते हो? कुकिंग ऑयल भी यूज़ करते हो, हेयर ऑयल भी यूज़ करते हो, तो वो सब क्या हैं? वो सब क्या हैं? लिक्विड्स है. केरोसिन मिट्टी के तेल को बोलते हैं, जो काफ़ी मशीन्स वगैरह को रन करने के लिए, चलाने के लिए यूज़ किया जाता है. स्मोक, एयर एंड वेपर्स आर द ऑल इन गैसिशियस फॉर्म. अब जो स्मोक है, धुआं आप देखते हो, हवा चलती है. वेपर्स यानी स्टीम यानी आप देखते हो घर में कभी मम्मा जो है सब्जी बनाती हैं, या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका, ग्रेट एग्जाम्पल है, आपके घर में कुकर में खाना बनता है. खाने जब बनाती हैं मम्मी कुकर में, तो क्या होता है उसमें से? आप देखते हो जब विसल बजती है तो एक धुआं सा बाहर निकलता है. वो क्या होता है? वो धुआं नहीं होता, वो क्या होता है? वो वेपर्स होते हैं, एयर वेपर्स. स्टीम होती है, तो वो भी गैस फॉर्म है, वो भी एक तरह की गैस है. ठीक है. एनी फॉर्म ऑफ मैटर वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस आर ऑल मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच आर फर्दर मेड ऑफ एटम्स. अब जितने भी जो मैटर हैं, चीज़ें हैं, वो या तो सॉलिड होती हैं, या लिक्विड होती हैं, या गैस होती हैं. और ये सभी चीज़ें, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो सभी मिलकर बनती हैं एटम, मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं, जो एक सब्सटेंस के अंदर होते हैं, एक पदार्थ के अंदर होती हैं. और मॉलिक्यूल्स का और छोटा रूप होता है एटम्स. ठीक है. मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स को मिलकर. नाउ वी विल रीड अबाउट मॉलिक्यूल्स. मैनी स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर. बहुत सारे छोटे छोटे कण जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को. तो even small crystals of sugar and little grains of salt are all made up of matter. जितने भी छोटे छोटे भी कण हैं चीनी के या नमक के, वो भी सब जो है मैटर का ही रूप है, एक वो मैटर ही है. You all must have held a little grain of salt. It is small or even bit difficult to hold sometimes. क्या होता है कि कभी भी हमने बिल्कुल छोटे से छोटा कण अगर हम लेना चाहें नमक का, तो उसको हैंडल करना, उसको पकड़ना, होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है. द सिंगल ग्रेन ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. एक बिल्कुल छोटे से छोटा जो कण होता है ना नमक का, उसके अंदर भी बहुत बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे टुकड़े और भी होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज. अब मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते. तो कहेंगे आप कहोगे जब देख ही नहीं पाते तो हमें पता कैसे है
ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो कैसे देखते हैं पता है? उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। तो आप लैब में जाते हो तो आपको माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा, जो क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप देखते हो उनके साथ आप खेलते भी हो। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? लेंस जिससे आप खेलते हो। वो क्या करता है? छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो इसी तरह से जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लेंस लगे होते हैं जो बड़ी पावरफुल होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बड़ा कर दिखाते हैं। दे आर टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बहुत छोटे छोटे अदृश्य कण होते हैं किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज़ के। ईच काइंड ऑफ मैटर हैज़ अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा देखो, आप देखते हो चीनी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, नमक अलग दिखता है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। आप मसाले देखते हो उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो सभी जो मैटर होते हैं, चीज़ें होती हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स का भी स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है। जैसे आप देखिए आयरन नेल है, उसके मॉलिक्यूल्स वुड के फर्नीचर से, लकड़ी के फर्नीचर से अलग तरह का होगा। आयरन का बिहेवियर कुछ और होता है, आयरन ज़्यादा हार्ड होता है, वुड उतनी हार्ड नहीं होती है। तो सिमिलरली द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट एंड सो ऑन। वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। किससे? सॉल्ट से या और दूसरी चीज़ों से। इज इट क्लियर? अब ये देखिए पिक्चर दिखाई गई है आपको, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट। किस तरह के हैं ये मॉलिक्यूल्स, आपको पिक्चर में यहाँ शो किया गया है। क्लियर? तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो हमें तीन टाइप्स में, तीन फॉर्म्स में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है आपका द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट का मतलब होता है ग्रुप। स्टेट मीन्स ग्रुप। जो ग्रुप है हमारा तीन जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हो उसे कहते हैं ग्रुप। ठीक है? इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो जिनके गुण एक जैसे हों, जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके लक्षण एक जैसे हों, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। Any substance can be changed from one state to another by changing its pressure and temperature. अब क्या आप जानते हैं कि हम स्टेट ऑफ मैटर्स को भी चेंज कर सकते हैं। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आप पानी लेते हो, पानी लिक्विड फॉर्म है, उसको हमने हीटअप किया, गरम किया। गरम जैसे ही किया उसको, तो क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे पानी जो आप जिस भी पैन में, पतीले में या किसी भी बर्तन में रखा है आपने उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए, वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा टाइम के हिसाब से। कहाँ चला गया पानी? हमने तो गिराया नहीं। तो क्या हुआ, वो हीट की वजह से उसके अंदर जो पानी था वो स्टीम बन गया और स्टीम बनकर इवेपोरेट हो गया। तो ये जो इवेपोरेशन से पानी जो है क्या हो गया, वो लिक्विड फॉर्म से बदलकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बदल गया और गायब हो गया, मतलब हवा में मिल गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, जो लिक्विड थी चीज़, पानी जो लिक्विड था वो बन गया गैस, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। द पार्टिकल्स इन अ मैटर आर नॉट स्टैटिक, दे मूव अबाउट एंड चेंज देयर पोजिशन। अब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, किसी भी पदार्थ में, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। लगातार कॉन्स्टेंटली वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स, लिक्विड, solid and gas, and matters, state of matters can be changed from one form to another, means कि एक फॉर्म जो होती है मैटर की उसको हम चेंज करके दूसरी फॉर्म में ला सकते हैं। ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। एंड एवरी सब्सटेंस, वेदर इट इज़ ए लिक्विड, गैस और ए सॉलिड, मेड अप ऑफ particles which are
विच कैन बी सेड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से बनते हैं जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस लेसन को रीड करना है एंड ट्राई टू डू इट्स एक्सरसाइज। ओके, बाय, थैंक यू।